दोस्तों, मैथमेटिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मैं बचपन से बहुत ही फैसिनेट होता हूं, और वो है द आइडिया ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इट इज एंडलेस, इट इज बाउंडलेस, यानी कि एक ऐसी चीज जो कभी भी खत्म ना होती हो। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इस कायनात में आखिर कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। अगर आप ये सवाल किसी मजहबी शख्स से करेंगे तो वो कहेगा कि खुदा इन्फिनिट होता है। अगर आप मैथमेटिशियन से ये सवाल करेंगे तो वो कहेगा कि नंबर्स आर इन्फिनिट। और अगर इन्फिनिटी के बारे में आप किसी फिलोसोफर से बात करेंगे तो शायद वो कहे कि ह्यूमन एसेंस इज इन्फिनिट। पिछले हजारों साल से इस कॉन्सेप्ट ने फिलोसोफर्स को, मैथमेटिशियंस को और थियोलॉजियंस को परेशान किया हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है, व्हाट डज इन्फिनिटी मीन? कोई चीज एंडलेस हो तो वो क्या होती है? आज की वीडियो के अंदर मिनटों के अंदर मैं आपको हजारों साल का सफर तय करवाऊंगा सिर्फ इस टर्म इन्फिनिटी को समझने के लिए। और मेरा दोस्तों आप लोगों से वादा है कि यह सफर नॉलेज से भरपूर होगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आगाज करते हैं ग्रीक फिलोसफी से, क्योंकि कोई भी डिस्कशन ग्रीक फिलोसोफर्स की बात किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। एक अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सिमेंडर ने यूनिवर्स के बारे में कहा था कि इट्स इन्फिनिट, यानी कि इसकी कोई हद ही नहीं है। उसका एक अजीबो गरीब सा दावा था। उसका कहना था कि ये जो कायनात हमें नजर आती है ना, इसके पीछे एक और अनलिमिटेड वर्ल्ड है। इस अनलिमिटेड वर्ल्ड से कॉन्स्टेंटली, यानी कि हर वक्त चीजें हमारी दुनिया तक पहुंचती हैं और यहां पर आकर या तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सिंपली गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि उसने एक ऐसी दुनिया का तस्वुर दिया जिसके पीछे एक और पैरेलल वर्ल्ड है, और उस पैरेलल वर्ल्ड से ही चीजें हमारी दुनिया में मूव होती हैं, और ये पैरेलल वर्ल्ड ही दरअसल इन्फिनिट है। इसके बाद द ग्रेट एरिस्टोटल ने भी इन्फिनिटी को समझने की कोशिश की, और उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, पोटेंशियल और एक्चुअल इन्फिनिटी। एरिस्टोटल का कहना था कि पोटेंशियल इन्फिनिटीज हमेशा हमेशा चलती रहती हैं, जैसे कि नंबर काउंटिंग, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। वो कहता था कि पोटेंशियल इन्फिनिटी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, जैसे कि टाइम, यानी कि वक्त। टाइम कभी नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जबकि एक्चुअल इन्फिनिटी ना दोस्तों थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल आइडिया है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फिनिटी की बात करता है जो कंप्लीट हो गई हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज जो बाउंडलेस हो, लिमिटलेस हो, वो कंप्लीट हो जाए? कंप्लीटेड इन्फिनिटी की मिसाल इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में है। जब आप इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ब्रेसेस में कैद कर देते हैं तो फिर ये एक कंप्लीटेड इन्फिनिटी बन जाती है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें इन्फिनिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन चूंकि हमने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अराउंड ब्रेसेस डाल दिए, इसको क्लोज कर दिया, लिहाजा ये एक ऐसी इन्फिनिटी बन गई है जो कंप्लीटेड है। एरिस्टोटल इस एक्चुअल इन्फिनिटी को रिजेक्ट करता था। ग्रीक्स के बाद मिडिल एजेस की बात करें तो उसमें थियोलॉजी यानी मजहब के जरिए लोगों ने इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। मसलन थॉमस एक्विनास ने एरिस्टोटल और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के लिए इन्फिनिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एरिस्टोटल का कहना था कि यूनिवर्स इज इन्फिनिट एंड इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, यानी कि कायनात का वजूद हमेशा से था। जबकि दूसरी तरफ बाइबल ये कहती है कि यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इट हैज नॉट ऑलवेज एग्जिस्टेड। अब एक्विनास ने ना एरिस्टोटल और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट को रिकंसाइल करने की, सिंथेसाइज करने की कोशिश की। एक्विनास का मानना था कि इस कायनात का आगाज यानी स्टार्टिंग पॉइंट जरूर था, लेकिन शायद खुदा ने उसको इस हिसाब से क्रिएट किया हो दैट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इटर्नली, यानी कि कायनात शायद पहले से ही हमेशा से मौजूद हो। उसका कहना था कि वो चीजें जो इन्फिनिट होती हैं जैसे कि खुदा, और जो फिनिट चीजें हैं जो हमें दुनिया में नजर आती हैं, उनमें बहुत क्लियर डिफरेंस है। एक्विनास के मुताबिक कायनात है तो बहुत बड़ी और जबरदस्त, लेकिन ये इन्फिनिट नहीं है। एक्विनास के बाद बात करते हैं वन ऑफ द टॉप मुस्लिम स्कॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि अल गजाली की। गजाली साहब का यह मानना था कि खुदा यानी क्रिएटर इन्फिनिट है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये ना तो इन्फिनिट है और ना हमेशा से मौजूद है। गजाली के इस आर्गुमेंट के मुताबिक यूनिवर्स डेफिनेटली हैड अ बिगिनिंग। ये बिगिनिंग ही दरअसल वो मौका था जब वक्त यानी कि टाइम क्रिएट हुआ, और इस सब क्रिएशन के पीछे एक खुदा मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है कि अल गजाली कॉज एंड इफेक्ट की बजाय डिवाइन पावर्स पर ज्यादा बिलीव रखते थे। लिहाजा वो अक्सर औकात ये लिखा करते थे कि सिर्फ रीजन के जरिए आप इन्फिनिट तक नहीं पहुंच सकते। बाय द वे, आप किसी भी मजहबी शख्स से बात करेंगे तो चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक हो, वो हमेशा इन्फिनिटी को लेकर, डिवाइन पावर को लेकर, खुदा को लेकर आपको इसी तरह का आर्गुमेंट देगा। गजाली के बाद रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स की बात करते हैं कि उन्होंने इन्फिनिटी को कैसे समझा। रैशनलिस्ट की बात हो
और रेने डेकार्ट की बात ना हो ये कैसे हो सकता है। डेकार्ट साहब ने एक नई टर्म कॉइन की जिसको उन्होंने कहा इन्फिनिट सब्सटेंस। इस इन्फिनिट सब्सटेंस को उसने खुदा से जोड़ा क्योंकि खुदा ही वो वाहिद सब्सटेंस है जो इन्फिनिट है। उसने इस बात को साबित करने के लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उसका कहना था कि हर शख्स ऑटोमेटिकली खुदा के आइडिया के साथ ही पैदा होता है, लिहाजा हमारे लिए ये सोचना नेचुरल है, ये हमारी कुदरती इंस्टिंक्ट है कि कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती जरूर है जो इटर्नल है, जो फॉरएवर है। खुदा की बात हो रही हो, इन्फिनिटी की बात हो रही हो और एक ऐसे फिलोसोफर की बात ना की जाए जिसे गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसोफर कहा जाता था तो ये ज्यादती होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा फलसफी था जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये खुदा के नशे में इतना धुत है कि इसे हर जगह खुदा नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट बखूक स्पिनोजा की। स्पिनोजा का कहना था कि खुदा के इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि खुदा के लिमिटलेस, बाउंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले रूप हैं। इनफैक्ट उसका मानना था कि इस कायनात में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो इसी इन्फिनिट सब्सटेंस का हिस्सा है, लिहाजा खुदा और कायनात एक ही चीज का नाम है। गॉड इज इन द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन द गॉड। ये एक नया आइडिया था इन्फिनिटी को देखने का। स्पिनोजा के इस आइडिया ने डिविनिटी और इन्फिनिटी को पूरी कायनात में फैला के रख दिया। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो एक और कमाल के फिलोसोफर लाइबनिज ने खुदा की इन्फिनिटी को लेकर एक और अजीबो गरीब सा आइडिया दिया जिसे थ्योरी ऑफ मोनाड्स कहा जाता है। लाइबनिज ने एक यूनिक नजरिया दिया। उसने कहा कि सब्सटेंस एक नहीं बल्कि सब्सटेंस इनफाइनाइट है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। इन सब्सटेंसेस को खुदा ने खुद क्रिएट किया है। इसी को उसने नाम दिया मोनाड्स का। ये मोनाड्स ही दरअसल रियलिटी को क्रिएट करते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी। अगर आप गौर करें तो इन सब फिलोसोफर्स ने इन्फिनिटी को एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बजाय अपनी मेटाफिजिक्स से जोड़ा और इस मेटाफिजिक्स और इन्फिनिटी का बहुत ही गहरा ताल्लुक खुदा की प्रेजेंस से था। एज ऑफ रैशनैलिटी के बाद अब बात करते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, जिसमें फाइनली फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने इन्फिनिटी को एक मजहबी आइडिया की बजाय फिलोसॉफिकली और मैथमेटिकली देखना शुरू किया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट इमैनुअल कांट की। कांट एक नया आइडिया लेकर आया जिसे कहा जाता है एंटोनिमीज ऑफ प्योर रीजन। ये कॉन्ट्रडिक्शंस तब वजूद में आती हैं जब हम अपनी सेंसेस के बियॉन्ड जाकर अपने दिमाग, अपनी अकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कांट का कहना था कि हमारी इस यूनिवर्स के बारे में ये कहना कि ये इन्फिनिट है और ये भी कहना कि ये फिनिट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में लॉजिकल प्रॉब्लम है। मसलन अगर हम कहें कि इस कायनात, हमारी इस यूनिवर्स का कोई एंड पॉइंट है, तो व्हाट इज बियॉन्ड दैट एंड पॉइंट? उस एंड पॉइंट के बाद क्या होगा? दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि हमारी ये यूनिवर्स एंडलेस है, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये एंडलेस क्या है? इमैनुअल कांट इन बातों से साबित ये करना चाहता था कि देयर इज लिमिट टू ह्यूमन रीजन एंड लॉजिक। कांट के मुताबिक हम इन्फिनिट को समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है जिसके बारे में हमारी सेंसेस परसीव ही नहीं कर सकती। कांट ने इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इन्फिनिटी को समझाने के लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। उसका कहना था कि यार ये जो इन्फिनिटी है ना, ये कोई एम्पिरिकल आइडिया नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपनी सेंस परसेप्शन से वेरीफाई कर सकें, बल्कि ये सिर्फ एक ऐसा आइडिया है जिसे इंसान ने इन्वेंट किया है सो दैट ही कैन मेक सेंस ऑफ द यूनिवर्स, ताकि वो इस लिमिटलेसनेस के आइडिया का इस्तेमाल करके कायनात को समझने की कोशिश करता रहे। मॉडर्न फिलोसोफर्स की बात करें तो यॉन पॉल सार्त्रा ने इन्फिनिटी को एक नए लेंस से देखना शुरू किया। उसने इन्फिनिटी को जोड़ा इंसान के फ्रीडम, उसकी आजादी, उसकी बाउंडलेसनेस ऑफ चॉइस से। इसी आइडिया को लेकर उसने अपनी मशहूर जमाना लाइंस कही, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। ये कमाल की लाइंस है, लेकिन इस स्टेटमेंट से यॉन पॉल सार्त्रा हमें समझाना क्या चाहता है? सार्त्रा की ये बात इस तरफ निशानी करती है कि इस कायनात के अंदर इंसान के पास एंडलेस चॉइसेस हैं, उसके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, ही कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। और चूंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफे के मुताबिक इंसान का कोई प्री डिटर्मिन्ड एसेंस, कोई प्री डिटर्मिन्ड पर्पस नहीं है, लिहाजा वो अपने डिसीजंस लेने के लिए आजाद है। और चूंकि ये एंडलेस डिसीजंस है, लिहाजा इन सब डिसीजंस को लेने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ इंसान के ऊपर आती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के फलसफे के मुताबिक इंसान के साथ इस जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अपनी उसकी चॉइसेस की वजह से होता है। उसके एक्शंस ही डिटरमिन करते हैं कि वो किस तरह की लाइफ जीकर इस दुनिया से जाएगा। इसको दोस्तों एग्जिस्टेंशियल इन्फिनिटी कहते हैं। आज की कंटेम्प्रेरी दुनिया की बात करें तो इन्फिनिटी सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि इट कम्स अप इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। इन्फिनिटी का ये आइडिया फिजिक्स की दो ब्रांचेस में भी बहुत यूज होता है। एक है कॉस्मोलॉजी
जिसमें हम कायनात को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरी है क्वांटम फिजिक्स विच एक्सप्लोर्स फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। मसलन जब कॉस्मोलॉजिस्ट इस कायनात को समझने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर ये गुमान करते हैं कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ये इन्फिनिट है, और क्वांटम फिजिक्स में ये जो इन्फिनिटी का आइडिया है ये हर वक्त क्रॉप अप होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ लाइकली आर पार्टिकल्स टू इंटरैक्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस इन्फिनिट के आइडिया की बहुत जबरदस्त इंप्लीकेशंस हैं। इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए इन्फिनिट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए कंप्यूटिंग पावर अनबिलीवेबल हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा जो मॉडर्न आइडिया ऑफ इन्फिनिटी है वो कोई वेग, एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इट इज अ लाइवली फोर्स हेल्पिंग टू ड्राइव साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो दोस्तों, ये तो था इन्फिनिटी का पिछले हजारों साल का सफर। सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि आपको क्या लगता है कि हमारी इस दुनिया के अंदर वो इन्फिनिट सब्सटेंस कौन सा है जिसके बारे में आपको भरपूर यकीन है? क्या आपको भी लगता है कि हमारी ये जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, ये लामहदूद है, ये इन्फिनिट है? और अगर कायनात इन्फिनिट है तो क्या हमारी सोच भी लामहदूद हो सकती है, या फिर हम सिर्फ अपनी महदूद सोच के जरिए लामहदूद को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी सोचना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।